राधे राधे प्रिय भक्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका आज का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान की कृपा आपके समस्त परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। प्रिय श्रोताओं, आज आप रसपान कीजिए आषाढ़ माह महात्म्य के अध्याय 24 का। व्यास जी कहते हैं, मुनिवरों, पुरुषोत्तम क्षेत्र संपूर्ण जीवों के लिए सुखदायी है। वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का फल देने वाला है। उस तीर्थ में कंडू नाम से एक महा तेजस्वी मुनि रहा करते थे, जो परम धार्मिक, सत्यवादी, पवित्र, जितेंद्रिय और समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले थे। उन्होंने इंद्रियों को जीतकर क्रोध पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान थे और भगवान पुरुषोत्तम की आराधना करके उत्तम सिद्धि प्राप्त कर चुके थे। उनके सिवा और भी बहुत से मुनि वहां उत्तम व्रत का पालन करते हुए सिद्ध हो चुके हैं। मुनियों ने पूछा, हे साधु शिरोमणि, कंडू कौन थे और उन्होंने किस प्रकार वहां परम गति प्राप्त की? हम उनका चरित्र सुनना चाहते हैं, कृपया बताइए। तब व्यास जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, कंडू मुनि की कथा बड़ी मनोहर है। मैं संक्षेप से ही कहूंगा, ध्यान पूर्वक सुनिए। गोमती नदी के परम मनोहर एकांत तट पर, जहाँ कंद मूल फल समिधा पुष्प और कुश की अधिकता थी, कंडू मुनि का वहां पर आश्रम था। वहां सभी ऋतुओं के फल और फूल सुलभ थे। केलों का बगीचा उस आश्रम की शोभा बढ़ा रहा था। वहां कंडू मुनि ने व्रत, उपवास, नियम, स्नान, मौन और संयम आदि के द्वारा बड़ी भारी और अद्भुत तपस्या की। वे ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि का ताप सहते, वर्षा ऋतु में खुली वेदी पर सोते और हेमंत ऋतु में भीगे वस्त्र धारण करके कठोर तपस्या किया करते थे। मुनि की तपस्या का बढ़ता हुआ प्रभाव देखकर गंधर्व, सिद्ध और विद्याधरों को बड़ा ही विस्मय हुआ। वे कहने लगे, इनका महान धैर्य अद्भुत है। इनकी कठोर तपस्या नितांत आश्चर्यजनक है। उन्हें तपस्या में लीन देखकर देवराज इंद्र सहित संपूर्ण देवता उनके भय से व्याकुल होकर आपस में ही परामर्श करने लगे। वे उनकी कठिन तपस्या से डरकर उनकी तपस्या में विघ्न डालना चाहते थे। त्रिभुवन के स्वामी इंद्र देवताओं का अभिप्राय जानकर एक सुंदरी अप्सरा से बोले, प्रमलोचे, तुम शीघ्र कंडू मुनि के आश्रम में जाओ। मुनि वहां तपस्या करते हैं। उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए ही तुम्हें भेजा जा रहा है। सुंदरी, तुम शीघ्र ही जाकर उनके चित्त में शोभ पैदा कर दो। ब्रह्मलोचा बोली, हे सुरश्रेष्ठ, मैं तो सदा आपकी आज्ञा का ही पालन करती हूँ, किंतु इस कार्य में तो मेरे जीवन का ही संदेह है। मैं मुनिवर कंडू से बहुत डरती हूँ। वे ब्रह्मचर्य व्रत के पालन में सदा स्थित रहते हैं। वह अत्यंत उग्र हैं। उनकी तपस्या बहुत तीव्र है। वह अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी हैं। मुझे अपने तपस्या में विघ्न डालने आई हुई जानकर परम तेजस्वी कंडू मुनि कुपित हो उठेंगे और मुझे ही श्राप दे डालेंगे। तो ये सुनकर इंद्र कहने लगे, हे सुंदरी, मैं कामदेव, ऋतुराज वसंत और दक्षिण समीर को तुम्हारी सहायता में भेजता हूँ। इन सब के साथ उस स्थान पर जाओ जहाँ वे महामुनि रहते हैं। इंद्र का ये कथन सुनकर मनोहर नेत्रों वाली ब्रह्मलोचा कामदेव आदि के साथ आकाश मार्ग से कंडू मुनि के आश्रम में पहुँच गई। वहां पहुंचकर उसने एक बहुत सुंदर वन देखा। वह वन नंदन वन के समान रमणीय था। सभी ऋतुओं में विकसित होने वाले सुंदर पुष्प उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। नाना प्रकार के पक्षी वृक्षों पर बैठकर अपने श्रवण सुखद कलरवों से उस वन को मुखरित कर रहे थे। अप्सरा ने संपूर्ण वन का निरीक्षण किया। उस परम अद्भुत मनोहर वन की शोभा देख उसके नेत्र आश्चर्यचकित हो उठे। उसने वायु, कामदेव और वसंत से कहा, अब आप लोग पृथक पृथक मेरी सहायता कीजिए। तब उन सभी ने बहुत अच्छा कहकर अपनी स्वीकृति दे दी। तब प्रमलोचा बोली, अब मैं मुनि के पास जाऊंगी, जो इंद्रिय रूपी अश्वों से जुटे हुए देह रूपी रथ के सारथी बने हुए हैं। उन्हें आज काम बाण से आहत करके ऐसी दशा को पहुंचा दूंगी कि मन रूपी बागडोर उनके काबू से बाहर हो जाएगी। इस प्रकार मैं उन्हें
अयोग्य सारथी सिद्ध कर दिखाऊंगी। ऐसा कहकर प्रमलोचा उस स्थान की ओर चल दी जहाँ मुनि निवास कर रहे थे और अपनी तपस्या में लीन थे। मुनि की तपस्या के प्रभाव से वहाँ के हिंसक जीव भी शांत हो गए थे। उन्होंने भी हिंसकता त्याग दी थी। नदी के तट पर जहाँ कोयल की मीठी तान सुनाई देती थी, वहाँ वह ठहर गई। थोड़ी देर तक वह वहाँ खड़ी रही, फिर उसने संगीत छेड़ दिया। उसी समय बसंत ने भी उसका साथ देने के लिए अपना पराक्रम दिखाया। समय नहीं होने पर भी समस्त कानन में मधुर ऋतु की मनोहर शोभा छा गई। कोयल की काकली से माधुर्य की वर्षा होने लगी। मलय वायु मनोहर सुगंध लिए मंद मंद गति से बहने लगी और छोटे बड़े सभी वृक्षों के पवित्र पुष्प धीरे धीरे भूतल पर गिरने लगे। काम ने अपने फूलों का बाण संभाला और मुनि के समीप जाकर उनके मन को विचलित कर दिया। संगीत की मधुर ध्वनि सुनकर मुनि के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। वे काम बाण से अत्यंत पीड़ित होकर जहाँ सुंदरी अप्सरा गीत गा रही थी वहीं पहुंच गए। मुनि ने अप्सरा को देखा। अप्सरा ने भी मुनि पर दृष्टिपात किया। उनके नेत्र आश्चर्य से खिल गए। मुनि के मन में विकलता छा गई। उनके शरीर में रोमांच हो आया और वे पूछने लगे, सुंदरी तुम कौन हो, किसकी हो? तुम्हारी मुस्कान तो बड़ी मनोहर है। हे सुंदरी, तुम्हारी ये मुस्कान तो मेरे मन को मोह ले रही है। सुमते, तुम अपना परिचय तो दो। मुनि की बात सुनकर प्रमलोचा बोली, मुनि, मैं आपकी सेविका हूँ और फूल लेने के लिए यहाँ आई हूँ। शीघ्र आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूँ? अप्सरा की बात सुनकर मुनि का धैर्य छूट गया। उन्होंने मोहित होकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे साथ लेकर अपने आश्रम में प्रवेश कर गए। ये देखकर कामदेव, वायु और वसंत कृतकृत होकर जैसे आए थे उसी प्रकार स्वर्ग को लौट गए। वहां पहुंचकर उन्होंने इंद्र से प्रमलोचा और मुनि की सारी चेष्टा कह सुनाई। सुनकर इंद्र और संपूर्ण देवताओं का चित्त प्रसन्न हो गया। कंडु मुनि ने आश्रम में अप्सरा के साथ प्रवेश करते ही अपना रूप कामदेव के समान मनोहर और तरुण बना लिया। दिव्य वस्त्र और आभूषण धारण कर लिए। देखने में उनकी अवस्था 16 वर्षों की जान पड़ती थी। मुनि की वह शक्ति देखकर परमलोचा को बड़ा आश्चर्य हुआ। अहो, इनकी तप शक्ति अद्भुत है। ऐसा कहकर वे बहुत प्रसन्न हुई। कंडु मुनि स्नान, संध्या, जप, होम, स्वाध्याय, देव पूजन, व्रत, उपवास, नियम और ध्यान सब छोड़कर रात दिन उसी के साथ विहार करने लगे। इसी में वे आनंद मानते थे। उनका हृदय कामदेव के वशीभूत हो गया था, अतः वह अपनी तपस्या की हानि नहीं समझ पाते थे। इस प्रकार कंडु मुनि उसके साथ सांसारिक विषय भोग में आसक्त होकर कुछ अधिक वर्षों तक मंद्राचल की गुफा में पड़े रहे। एक दिन प्रमलोचा ने महाभाग कंडु मुनि से कहा, हे ब्राह्मण, अब मैं स्वर्ग लोक को जाना चाहती हूँ। आप प्रसन्न होकर मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि का मन तो उसी में आसक्त हो रहा था। उसके इस प्रकार पूछने पर वे बोले, कल्याणी, कुछ दिन और ठहरो। तब उसने पुनः 100 वर्षों से कुछ अधिक काल तक उन कंडु मुनि के साथ विषय भोगा। फिर उसने पुनः जाने की आज्ञा मांगी, किंतु मुनि ने स्वीकार नहीं किया, अतः उसे लगभग 200 वर्षों तक और ठहरना पड़ा। वह जब जब उनसे देवलोक में जाने की आज्ञा मांगती, तब तब वे उसे यही उत्तर देते, कुछ दिन और ठहरो। प्रमलोचा एक तो मुनि के श्राप से डरती थी, दूसरे उसमें दक्षिणा नायिका की स्वाभाविक उदारता थी और तीसरे वे प्रणय भंग की पीड़ा को जानती थी, इसलिए मुनि को छोड़कर नहीं जा सकी। उधर मुनि का उसके प्रति नित्य नूतन प्रेम बढ़ता गया। एक दिन कंडु मुनि बड़ी उतावली के साथ आश्रम से बाहर जाने लगे तो अप्सरा ने पूछा, कहाँ चल दिए? मुनि ने उत्तर दिया, शुभे, दिन बीत चला है, संध्या उपासना कर लूं, नहीं तो कर्म का लोप हो जाएगा। परमलोचा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने हंसकर पूछा, सभी धर्मों के ज्ञाता महात्मा जी, क्या आज ही आपका दिन बीता है? आपकी ये बात सुनकर किसको आश्चर्य नहीं होगा। प्रमलोचा की बात सुनकर मुनि बोले, कल्याणी, अभी प्रातः काल ही तो तुम इस नदी के सुंदर तट पर आई हो। उसी समय तो मैंने तुम्हें देखा, तुम्हारा परिचय पूछा और फिर तभी तो तुम मेरे साथ आश्रम में आई हो। अब वह दिन बीता है और संध्या समय उपस्थित हुआ है, फिर ये परिहास किस लिए? सच्ची बात बताओ। ब्रह्मलोचा ने कहा, ब्राह्मण, ये ठीक है कि मैं प्रातः काल में ही आई थी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं, किंतु आज नहीं बल्कि आज से सैकड़ों वर्ष पहले। अब तो इस बात को सैकड़ों वर्ष बीत गए हैं।
प्रमलोचा की बात सुनकर मुनि को बड़ा आश्चर्य और भय भी हुआ। उन्होंने विशाल नेत्रों वाली अप्सरा से पूछा, भीरू बताओ तो सही, तुम्हारे साथ निरंतर रमण करते हुए अब तक मेरा कितना समय बीता है? प्रमलोचा बोली, मुने मेरे साथ तो आपके 907 वर्ष 6 महीने और 3 दिन बीत चुके हैं। सुनकर ऋषि कहने लगे, सुबह क्या ये सत्य कहती हो या फिर परिहास कर रही हो? मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि मैं तुम्हारे साथ केवल एक ही दिन रहा। प्रमलोचा बोली, ब्राह्मण आपके समीप में झूठ कैसे बोलूंगी, विशेषतया ऐसे अवसर पर जब आप धर्म मार्ग का अनुष्ठान करते हुए पूछ रहे हैं। अप्सरा की बात सुनकर मुनि को बड़ा कष्ट हुआ। वह स्वयं ही अपनी निंदा करते हुए बोले, हाय मुझे दुराचारी को धिक्कार है, हाय मेरी तपस्या नष्ट हो गई, ब्राह्मण वेताओं का जो धन है वह चला गया और मेरा विवेक भी छिन गया जान पड़ता है। मनुष्यों को मोह में डालने को ही ऐसे ही किसी ने नारी की सृष्टि की है। मुझे तो अपने मन को जीतकर सुधा, पिपासा, राग, द्वेष और जरा मृत्यु इन 6 उर्मियों से अतीत पर ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इसके विपरीत जिसने मेरी ऐसी दुर्गति की है उस काम रूपी महान ग्रह को धिक्कार है। ये काम नरक ग्राम में ले जाने वाला है। इसने आज मेरे संपूर्ण वेदों के स्वाध्याय, व्रत और समस्त साधनों पर पानी फेर दिया। इस प्रकार स्वयं ही अपनी निंदा करके वे धर्म के ज्ञाता मुनि पास ही बैठी उस अप्सरा से बोले, पापनी तेरी जहाँ इच्छा हो चली जा, तुझे जो करना था उसे तूने पूरा कर लिया। अब मैं तुझे अपने क्रोध की प्रचंड आग से जो भस्म नहीं करता, इसके पीछे का कारण है। सत्पुरुषों की मैत्री 7 पग एक साथ चलने से ही हो जाती है। तो मैं तो तेरे साथ चिरकाल तक निवास कर चुका हूँ, अथवा तेरा क्या दोष है, तेरी क्या हानि करूँ? सारा दोष तो मेरा ही है, क्योंकि मैं ही ऐसा अजितेंद्रिय निकला और तू तो इंद्र का प्रिय करने के लिए आई थी और आज मेरी तपस्या का सत्यानाश कर चुकी। अपने कटाक्ष के महामोह में मंत्र से तूने मुझे घृत बना दिया। अरे अब जा और चली जा। इस प्रकार मुनिवर कंडू ने जब क्रोध पूर्वक उसे फटकारा तब वह कांपती हुई आश्रम से बाहर निकली और आकाश मार्ग से जाने लगी। उसके अंग अंग से भय के मारे पसीने की बूंदें निकल रही थी और वह वृक्ष के पल्लवों से उन्हें पोंछती जाती। ऋषि ने उसके उदर में जो गर्भ स्थापित किया था वह पसीने के रूप में ही बाहर निकल गया। वृक्षों ने उस श्वेत बिंदुओं को ग्रहण किया और वायु ने इन सबको एकत्र करके एक गर्भ का रूप दिया। फिर चंद्रमा ने अपनी अमृतमयी किरणों से उस गर्भ को धीरे धीरे पुष्ट किया। उससे मरीषा नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई जो वृक्षों की पुत्री कहलाई। उसके नेत्र बड़े मनोहर थे। वही प्राचित्सु की पत्नी और दक्ष की जननी हुई। उधर महर्षि कंडू तपस्या क्षीण होने पर श्री विष्णु के निवास स्थान पुरुषोत्तम क्षेत्र को गए। वहां संपूर्ण देवताओं से सुशोभित श्री हरि का दर्शन किया। ब्राह्मण आदि 4 वर्णों और आश्रमों के लोग भगवान की सेवा में उपस्थित थे। पुरुषोत्तम क्षेत्र और भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करके मुनि ने अपने को कृतकृत माना और वहां अपनी दोनों बाहें ऊपर उठाकर एकाग्र मन से ब्रह्म पार स्तोत्र का जाप करते हुए वे भगवान की आराधना करने लगे। मुनि बोले, व्यास जी हम परम कल्याण में ब्रह्म पार स्तोत्र का श्रवण करना चाहते हैं, जिसका जप करते हुए कंडू मुनि ने भगवान विष्णु की आराधना की थी। व्यास जी कहने लगे, मुनिवरों भगवान विष्णु सबके परम पार अंतिम प्राप्ति हैं। वे अपार भव सागर से पार उतारने वाले पर शब्द, वाच्य, आकाश आदि पंच महाभूतों से परे और परमात्म स्वरूप हैं। वेदों की भी पहुंच परे होने के कारण उन्हें ब्रह्म पार कहते हैं। वे दूसरों के लिए पार स्वरूप हैं। उन्हें पाकर सभी प्राणी सदा के लिए पार हो जाते हैं। वे पर के भी पर, इंद्रिय मन आदि के भी अगोचर हैं। सबके पालक और सबकी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। वे कारण में स्थित होते हुए भी स्वयं ही कारण रूप हैं। कारण के भी कारण हैं। परम कारण रूप प्रकृति के भी वे ही हैं। कार्यों में भी उन्हीं की स्थिति है। इस प्रकार कर्म और कर्ता आदि अनेक रूप धारण करके वे संपूर्ण विश्व की रक्षा करते हैं। वह ब्रह्म अविनाशी, नित्य और अजन्मा है। वही 6 आदि संपूर्ण विकारों के संपर्क से रहित भगवान विष्णु है। वे भगवान पुरुषोत्तम ही अविनाशी, अजन्मा और नित्य ब्रह्म है।
उनके प्रभाव से मेरे राग आदि समस्त दोष नष्ट हो जाएं। मुनि के उस ब्रह्म पार स्तोत्र का जप सुनकर और उनकी सुदृढ़ पराभक्ति को जानकर भक्त वत्सल भगवान पुरुषोत्तम बड़े प्रसन्न हुए और उनके पास जाकर बोले, मुनि, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो उसे कहो, मैं तुम्हें वर देने के लिए ही आया हूँ। हे सुव्रत, तुम कोई वर मांगो। देवादिदेव भगवान चक्रपाणि के ये वचन सुनकर मुनि ने सहसा आंखें खोल दी और देखा भगवान सामने खड़े हैं। उनकी श्री अंग तीसी के फूल की भांति श्याम है, नेत्र पद्म पत्र के समान विशाल है, हाथों में शंख चक्र और गदा शोभा पाते हैं, माथे पर मुकुट और भुजाओं में भुजबंद सुशोभित है, चार भुजाएं हैं, अंग अंग से उदारता टपकती है, सुंदर शरीर पर पीतांबर शोभा दे रहा है, श्री वत्स चिन्ह से युक्त वक्ष स्थल वनमाला से विभूषित है, श्री हरि समस्त शुभ लक्षणों से युक्त दिखाई देते हैं, उनके अंगों में सभी प्रकार के रत्नमय आभूषण शोभा पाते हैं, श्री अंग में दिव्य चंदन लगा है और दिव्य हार उनकी शोभा बढ़ा रहा है। इस प्रकार भगवान की झांकी देखकर कंडु मुनि के शरीर में रोमांच आया। उन्होंने दंडवत पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आज मेरा जीवन सफल हुआ, आज मेरी तपस्या का फल मिल गया। ऐसा कहकर मुनि ने भगवान की स्तुति प्रारंभ की। कंडु मुनि बोले, हे नारायण, हरे श्री कृष्ण, श्री वत्सांग, जगतपति, जगत बीज, जगत धाम, जगत साक्षी, आपको नमस्कार है। अव्यक्त विष्णु, आप ही सबकी उत्पत्ति के कारण हैं। प्रकृति और उत्तम पुरुष दोनों से उत्तम होने के कारण आपको पुरुषोत्तम कहते हैं। हे कमल नयन गोविंद जगन्नाथ, आपको नमस्कार है। आप हिरण्यगर्भ, लक्ष्मीपति, पद्मनाभ और सनातन पुरुष है। ये पृथ्वी आपके गर्भ में है। आप ध्रुव और ईश्वर हैं। हे ऋषिकेश, आपको नमस्कार है। आप अनादि, अनंत और अजय हैं। विजय पुरुषों में श्रेष्ठ, आपकी सदा जय हो। हे श्री कृष्ण, आप अजित और अखंड है। हे श्रीनिवास, आपको नमस्कार है। आप ही बादल और धूप, वर्षा और गर्मी करने वाले हैं। आपका पार पाना अत्यंत कठिन है। हे प्रभु, आप बड़ी कठिनाई से प्राप्त होते हैं। दुख और पीड़ाओं का नाश करने वाले, हरे जल में शयन करने वाले नारायण, आपको नमस्कार है। अव्यक्त परमेश्वर, आप संपूर्ण भूतों के पालक और ईश्वर हैं। भौतिक तत्वों से आप कभी शुद्ध नहीं होते। संपूर्ण प्राणी आप में ही निवास करते हैं। आप सभी भूतों के आत्मा हैं। संपूर्ण भूत आपके गर्भ में स्थित हैं। आपको नमस्कार है। आप यज्ञ, यज्ञवान, यज्ञर, यज्ञाता और अभय देने वाले हैं। यज्ञ आपके गर्भ में स्थित है। आपका श्री अंग स्वर्ण के समान कांतिवान है। हे ऋषि गर्भ, आपको नमस्कार है। आप क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रपालक, क्षेत्री, क्षेत्रात्मा, जितेंद्रिय, क्षेत्र रहित और क्षेत्र के सृष्टा हैं। आपको नमस्कार है। गुणालय, गुणावास, गुणाश्रय, गुणावह, गुण भोक्ता, गुणाराम और गुण त्यागी, ये सब आपके ही नाम है। हे प्रभु, आपको नमस्कार है। आप ही श्री विष्णु हैं। आप ही श्री हरि और चक्री कहलाते हैं। आप ही श्री विष्णु और आप ही जनार्दन हैं। आप ही वशटकार कहे गए हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान के प्रभु भी आप ही हैं। आप भूतों के उत्पादक और अव्यक्त हैं। सबकी उत्पत्ति के कारण आप भव कहलाते हैं। आप संपूर्ण प्राणियों के भरण पोषण करने वाले हैं। आप ही भूत भावन देवता हैं। आपको अजन्मा और ईश्वर कहते हैं। आप विश्वकर्मा हैं, शंभु हैं, श्री विष्णु हैं और वृषभ की आकृति धारण करने वाले हैं। आप ही शंकर, आप ही शुक्राचार्य, आप ही सत्य, आप ही तप और आप ही जन लोक हैं। आप विश्व विजेता, कल्याण में शरणागत पालक, अविनाशी, आदित्य, ओमकार, प्राण, अंधकार नाशक, सूर्य, स्वयंभू, ज्येष्ठ और परायण, मेघ, सर्वत्र विख्यात तथा देवताओं के स्वामी ब्रह्मा भी आप ही हैं। शिष्टा, भोक्ता, हविष्य, यज्ञ, प्रभु, विभु
और आप सभी के दृष्टा तथा लक्ष्मीवान हैं। आप ही श्रेष्ठ लोकपति और अच्युत भी आप ही हैं। आप ही दिन और आप ही रात्रि हैं। विद्वान पुरुष, आपको ही वर्ष कहते हैं। आप ही काल हैं। कला, काष्ठा, मुहूर्त, क्षण और लव सब आपके ही स्वरूप हैं। आप ही स्थानु और आप ही पवित्र यश वाले हैं। आपको नमस्कार है। विशाल नासिका वाले अश्वमुख भगवान हयग्रीव महापुरुष विग्रह, आप मधु और कैटभ का नाश करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। कंडू मुनि के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, मुनि श्रेष्ठ, तुम मुझसे जो कुछ भी पाना चाहते हो उसे शीघ्र कहो। तब कंडू मुनि बोले, हे जगन्नाथ, ये संसार अत्यंत दुस्तर और रोमांचकारी है। इसमें दुखों की ही अधिकता है। ये अनित्य और केले के पत्ते की भांति सारहीन है। इसमें न कहीं आश्रय है न अवलंब। ये जल के बुलबुलों की भांति चंचल है। इसमें हर प्रकार के उपद्रव भरे हुए हैं। ये दुस्तर होने के साथ ही अत्यंत भयानक भी है। हे प्रभु, मैं आपकी माया से मोहित होकर चिरकाल से इस संसार में भटक रहा हूँ, किंतु कहीं भी शांति नहीं पाता। मेरा मन विषयों में आसक्त है। हे देवेश, इस संसार के भय से पीड़ित होकर आज मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे श्री कृष्ण, आप इस भवसागर से मेरा उद्धार कीजिए। सुरेश्वर, मैं आपकी कृपा से आपके ही सनातन परम पद को प्राप्त करना चाहता हूँ, जहाँ जाने से फिर इस संसार में कभी आना नहीं पड़ता। श्री भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम मेरे भक्त हो, सदा मेरी ही आराधना करते रहो। तुम्हें मेरे प्रसाद से अभीष्ट मोक्ष पद की प्राप्ति होगी। विप्रवर, मेरे भक्त क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, शूद्र तथा अंत्यज भी परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। फिर तुम जैसे तपोनिष्ठ ब्राह्मण की तो बात ही क्या है। चांडाल भी अगर उत्तम श्रद्धा से युक्त और मेरा भक्त हो तो उसे भी अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। फिर औरों की तो चर्चा ही क्या। व्यास जी कहते हैं, ऐसा कहकर भक्त वत्सल भगवान विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उनके चले जाने पर मुनिवर कंडू बहुत प्रसन्न हुए और फिर समस्त कामनाओं का त्याग करके स्वस्थ चित्त हो गए। समस्त इंद्रियों को वश में करके ममता और अहंकार से रहित होकर एकाग्र चित्त से भगवान पुरुषोत्तम का ध्यान करने लगे। भगवान के निर्लेप, निर्गुण, शांत और सन्मात्र स्वरूप का चिंतन करते हुए उन्होंने दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त कर लिया। जो महात्मा कंडू की कथा को पढ़ता अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को जाता है। मुनिवरों, इस प्रकार मैंने इस कर्म भूमि तथा मोक्षदायक पुरुषोत्तम क्षेत्र का वर्णन किया, जहाँ साक्षात भगवान पुरुषोत्तम निवास करते हैं, जो मनुष्य संसार जनित दुखों का नाश और मोक्ष प्रदान करने वाले वरदायक भगवान श्री पुरुषोत्तम का भक्ति पूर्वक दर्शन, स्तवन और ध्यान करते हैं। वे समस्त दोषों से मुक्त होकर भगवान के अविनाशी धाम में जाते हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज का अध्याय यहीं पर विराम लेता है। इससे आगे की कथा आप अगले अध्याय में सुनेंगे। तो फिर प्रिय भक्तों, प्रभु का नाम लेते रहिए और पुण्य के भागी बनते रहिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।